हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। ये पंक्तियां कक्षा 10 की है। दूसरा पाठ है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से। ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस से ली गई हैं, जिसमें एक प्रसंग है। उसके पहले आप एक भूमिका इसकी समझ लीजिए। राजा जनक की एक पुत्री जिसका नाम सीता है, वो स्वयंवर रचते हैं, क्योंकि इनके पास एक शिव धनुष ऐसा है जिसे सिर्फ सीता जी ही उठा करके इधर उधर कर सकती हैं। तो उन्होंने राजा ने सोचा कि इस पुत्री के लिए, क्योंकि जो पुत्री पिता को अपने सबसे प्रिय होती है, पिता चाहता है कि उसके लिए सुयोग्य वर मिले, इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर के लिए प्रस्ताव रखा कि जो इस शिव धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। और ये इस बात के लिए उन्होंने पूरी दुनिया भर में लोगों को बताया और आमंत्रित किया। बहुत सारे राजा आए, क्योंकि राजा जनक वास्तव में विदेह नाम से इन्हें जाना जाता है। राजा जनक एक ऐसे कर्म योद्धा थे जो परिवार में रहकर के भी संत की तरीके से अपना जीते थे। बहुत सारे राजा आए, सबने प्रयास किया, लेकिन धनुष कोई हिला नहीं पाया। जब कोई भी धनुष नहीं हिला पाया, तो अब ये बात विश्वामित्र जी तक भी पहुंची हुई थी, और वहां से वो राम और लक्ष्मण को लेकर के भी, जैसे होता नहीं कि छोटे बच्चों को चलो मेला दिखला लाए, अब क्योंकि गुरु थे ही तो ले करके चले आए। उन्हें भी नहीं पता था कि राम की शादी यहाँ पर हो जाएगी। और राम क्या पता चला, उन्हीं भगवान राम के बहाने उनके चारों भाइयों की शादियां हो जाती हैं। राम का सीता से, और लक्ष्मण जी का भी हो जाता है उर्मिला जी से, फिर मांडवी से हो जाता है भरत जी का, और सुकीर्ति से शत्रुघ्न जी की शादियां हो जाती हैं। तो वहीं पे जब ये धनुष टूट जाता है, तो इस धनुष से परशुराम जी को बड़ा लगाव था, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे। और इसकी टंकार को सुन करके कहा जाता है कि वो भी चल पड़ते हैं कि कौन है ऐसा जो शिव धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि जब कोई बड़ी घटना पूरी दुनिया में होती है, तो कुछ ना कुछ उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। तो ये अपने में एक ऐतिहासिक बात थी कि धनुष उठाने वाला कोई नहीं था, और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। तो वहां से परशुराम जी बड़े क्रोध में चलते हैं और आकर के पूछते हैं कि किसने आखिर इस धनुष को तोड़ दिया। तो यही प्रसंग है कि नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई है को एक दास तुम्हारा, आयस उकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा, सुन मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगु कुल केतु, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। भगवान राम सामने आते हैं और कहते हैं, जब बहुत तेजी से परशुराम जी का क्रोध देखते हैं, इनके क्रोध को देख करके अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। दो ही तो ऋषि मिलते हैं जो अति क्रोधी, जो नहीं तो ऋषियों का तो गुण होता है कि शांत होना, शांत रहना, लेकिन एक दुर्वासा जी मिलते हैं, एक परशुराम जी मिलते हैं, जो जिनको क्रोधी ऋषियों में माना जाता है। ये उनका एक गुण था, उनको गुण में गिना गया उनके, कि नाथ शंभुधनु भंजन हारा हुई है। भगवान राम हाथ जोड़ करके उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस शंभुधन, इस शिव धनु को तोड़ने वाला, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही तो होगा, इसमें इतने क्रोध की क्या बात है। आय सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, कहते हैं कोई आज्ञा हो तो मुझे भी बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। इस बात को सुन रिसाय बोले मुनि को ही, इस बात को सुन करके ऋषिवर परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, चाकरी करता है, वो सेवक होता है। अरि करनी,
और ये जो धनुष तोड़ने वाला है वो तो मेरा शत्रु है, और शत्रु से तो युद्ध ही होता है। अरि करनी कर करिए लड़ाई, शत्रुओं से तो हम युद्ध ही करते हैं, उससे कोई सेवकाई वाला मामला इधर नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। क्योंकि भगवान राम अभी ये नहीं कहते हैं कि हम ही हैं, हम ही ने ये धनुष तोड़ दिया। कहते हैं कि, तो परशुराम जी उनसे कहते हैं सुनहु राम, सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्त्र बाहु का थोड़ा सा हम जिक्र आया है तो बता देते हैं। इसने इनके परशुराम जी के पिताजी का एक बार अपमान कर दिया था और कुछ गायों की चोरी कर ली थी, जिससे कुपित हो करके परशुराम जी ने, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, उसकी हजार भुजाएं थी, हजारों भुजाओं को काट डाला था और उसका वध कर दिया था। तो उसी से इन्होंने तुलना किया, एक संकेत दिया कि अगर समझ जाओ कि अगर जिस मुझे पता चल गया तो मैं उसी की तरह उसका भी हश्र करने वाला हूं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है, इस समाज में लोगों को पता है कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, तो उसे अलग करो, इस समाज से बाहर करो, चिन्हित करो, मुझे बताओ, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके सब मारे जाएंगे, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। वैसे भी मेरा रिकॉर्ड आप लोग जानते हैं, हमने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरऊ अनुमाने। अब भैया का इनके अपमान हो रहा है लक्ष्मण जी के, तो कितनी देर तक भाई शांति रह सकते। ये भी देख रहे हैं कि इनके लिए तो छोटा मोटा मैटर दिमाग में था, उम्र भी वैसी थी उस समय पे कि ठीक है टूट गया कौन सा इसमें, इसी के लिए तो इन्होंने आखिर में स्वयंवर रचाया तो इसीलिए था। हाँ, प्रत्यंचा चढ़ानी थी, टूट गया, अब क्या करें। तो ये कहते सुनि मुनि वचन, पुरानी धनुष थी तो टूट गई। सुनि मुनि वचन लखन मुझे, इस बात को सुन करके लखन लाल लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं बोले परस धर ही अनुमाने। और अपमान भरे भाषा में, थोड़े तैस भरी भाषा में, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अपमानित करते हुए भाषा में बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। बचपन में तो हमने बहुत सारी ऐसी धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। भाई आपको क्रोध करना था ना, तो जब वो भी धनुई तोड़ते थे तो आकर के आप टोक दिए होते, हमारी आदत सुधरी रहती। अब हम लोगों क्षत्रियों की तो आदत है कि धनुइयां तोड़ना, खेलना, उससे निशाना लगाना, दुष्टों का संहार करना, तो ये तो हमारा रेगुलर रूटीन है ना। तो उसमें हमने बहुत धनुई बचपन बहुत सारी तोड़ डाली, तब तो किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया, आपने भी नहीं किया। अब यही धनु पर ममता के होते, तो इसी धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है। मान लीजिए मेरे भैया इस पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, पुरानी धनुष थी, टूट गई, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई जो आप आकर के इतना चटक पटक रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, इतने क्रोधित हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो वही कहते हैं कि तब सुन रिसाय कह भृगकुल केतु, और इसी बात को लक्ष्मण जी के सुन करके भृगकुल के केतु मतलब पताका स्वरूप, ध्वज स्वरूप परशुराम जी कहते हैं, भृगकुल के ध्वज स्वरूप परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कहते हैं हे राजा के लड़के, अभी तू अबोध है, तुझे नहीं पता है, लगता है तेरे ऊपर काल बस, तू काल के वशीभूत भूत हो गया है, तेरे सिर पे मौत मंडरा रही है, तू भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बोलत तो ही न संभार, तभी तू संभल करके मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये जो तेरी बोलने की भाषा है, ये तो यही संकेत देती है कि तुझे भी लगता है मृत्यु आने वाली है। धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित, तू इस शिव धनुष को धनु ही कहता है जिसके बारे में सारा संसार जानता है, तुझे नहीं पता क्या कि ये शिव धनुष है। क्योंकि अब लक्ष्मण जी कौन इतने जिम्मेदार, जहां पे कोई एक गार्जियन रहता है ना तो अगला भाई छोटा भाई बस चलता है, ठीक है जो होगा भैया संभाल लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने अपनी बात कह दी, तो उसी पे वो कहते हैं कि ये शिव धनुष है, पूरी दुनिया जानती है और तुझे नहीं पता है, इसको तू धनु ही कह रहा है, लग रहा है कि तेरी भी मृत्यु आ गई है, इसीलिए तेरी ये जो बोली भाषा है ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से ये संवाद शुरू होता है, पहला ये चौपाई। इसके बाद और भी चौपाइयां, जैसे लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। ठीक है, इसको भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।